Good morning, students. Myself, Dr. Indresh Kumar, working as a PGT chemistry lecturer in Surya School, Rewari. Unit number 8, coordination compound for 12th class. And in last class, we have discussed valence bond theory. बेटा लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको वीबीटी की इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताई थी. मैंने आपको ये कहा था कि इसकी जितनी भी कंसेप्ट मैंने आपको बताई है, अगर आपने सबने लर्न कर ली होगी तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे इसके एग्जांपल्स, उसमें आपको काफी इंटरेस्ट आएगा और वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इजी रहेंगे. ठीक है बेटा, तो देखिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है जो है मैंने लिया है बेटा, एग्जाम के अंदर दे दिया, मान लो आपको NiCl4 -2. NiCl4 -2. आपको ध्यान रखना है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, आपको स्टार्टिंग के अंदर उसकी इनिशियल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है. कौन सी रिक्वायरमेंट? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या क्या पूरा करूंगा. देखिए जो ये क्वेश्चन दिया है, सबसे पहले यहां पर मैं लिखूंगा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका, 4. कितने लिगेंड अटैच है? 4 लिगेंड अटैच है. तो कितना लिख दिया मैंने? 4 लिख दिया. अच्छा जी, Cl बेटा कैसा लिगेंड है? Cl वी नो दैट Cl कैसा लिगेंड है बेटा? वीक लिगेंड है. ओके, फिर अपन आगे बढ़ते हैं. ऑक्सीजन स्टेट निकालें. X ये -4 इक्वल टू -2. तो क्या बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट इसकी कितनी आ गई? +2 आ गई. और वी नो दैट जो निकल होता है वो 28 Ni होता है. 28 Ni का मतलब मैं लिख सकता हूँ 4s2 3d8. ये बेटा चार चीजें आपको वीबीटी के हर क्वेश्चन में लिखनी है, क्योंकि अगर ये आप लिख पाएंगे तो अब तभी आप आगे बढ़ पाएंगे. एक तो इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एक कोऑर्डिनेशन नंबर, किस टाइप का लिगेंड है और इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या है. अब ध्यान से देखना, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको कहा था वीबीटी कंसेप्ट में जब भी बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आए हमेशा 3 कॉलम बनेंगे. कौन कौन से? ध्यान से देखना. एक तो मैंने बताया था आपको बेटा 3D बनेगा, एक मैंने आपको बताया था बेटा 4s बनेगा, और एक मैंने आपको बताया था बेटा 4p बनेगा. तो ये देखिए मैंने बना दिया आपके सामने. ओके, अब ध्यान से देखना, ये बेटा 4s2 3d8 है. क्या यहाँ पर ऑक्सीजन स्टेट +2 है? तो जब ऑक्सीजन स्टेट +2 है तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गए. तो क्या डी के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन बचे? बिल्कुल बचे. अब बताइए लिगेंड कैसा? वीक लिगेंड है. तो मैंने कंसेप्ट बताया था WOHF. क्या वीक लिगेंड का मतलब नो पेयरिंग टेक प्लेस? तो पेयरिंग नहीं होगी. तो इस D8 को आपको अकॉर्डिंग टू हुन रूल जो 11th क्लास में आप पढ़ के आए उसके अकॉर्डिंग भरना है. तो इसका मतलब पहले सिंगल सिंगल भरेंगे आप, 1 2 3 4 5 और देन गोज टू पेयरिंग. राइट, ये आपने भर दिए 8 इलेक्ट्रॉन. अब मुझे कितने Cl फिलअप करने हैं बेटा? 4 Cl फिलअप करने हैं. तो इसका मतलब एक Cl यहाँ आ गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, डोनेट ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये आ गया. दिस वन और दिस वन. इन चारों को आप मिलाएंगे, एक S का और 3 P के. कौन सा हाइड्रोजन आ गया? sp3 आ गया, यानी टेट्राहेड्रल आ गया. और दूसरा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी अनपेयर्ड है? तो बताओ नेचर कैसी हो गई बेटा? ये हो गई नेचर आपकी कैसी? बताओ. वीबीटी का फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर? हाँ जी, फिर आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन मान लो आपको दे दिया NiCN का होल 4, ये दे दिया -2. ठीक है, हाँ जी देखते हैं. सबसे पहला काम मैंने आपको बता ही दिया, 28 Ni यानी 4s2 3d8. ऑक्सीजन स्टेट कितनी है बेटा? वही +2. x -4 इक्वल टू -2. लेकिन यहां पर अब की बार क्या चेंज है? लिगेंड चेंज है. और लिगेंड कैसा? स्ट्रॉन्ग. और कोऑर्डिनेशन नंबर वही कितना बेटा? 4. तो इतना काम करने के बाद जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आया तो वही कॉलम तो 3 बनेंगे. कौन कौन से? 3D, 4s और 4p के. तो देखिए ध्यान से, ये आपने बेटा 3D बनाया, ये आपने 4s बनाया, और ये आपने कौन सा बना दिया? 4p बना दिया. तो अपन ध्यान से देखें, 4s2 3d8 है, तो +2 से +2 खत्म, 2 खत्म. ठीक है, डी का मतलब 8, लेकिन लिगेंड कैसा? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? पेयरिंग. तो पेयरिंग का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8. ये पेयरिंग हो गई. अच्छा, कितने Cn भरने हैं आपको? 4 फिलअप करने. तो इसका मतलब एक Cn बेटा यहाँ आ गया, एक Cn बेटा यहाँ आ गया, एक Cn यहाँ पर आ गया, और एक Cn यहाँ.
4 हो गए पूरे, 1 2 3 4, इनको मिला दीजिए और हाइब्रिडेशन देखें, एक डी का, एक एस का और 2 पी के, यानी क्या आ गया बेटा ये DsP2। क्लियर? क्या यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं? तो बताओ नेचर कैसी होगी बेटा, ये नेचर कैसी आ गई अब इसकी, डायमैग्नेटिक। इज दैट क्लियर? तो ये था अपने पास। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट जो है थर्ड एग्जांपल है, Ni के ले लिया मैंने, NiCO का होल 4। ध्यान से देखना, NiCO का होल 4। मैं अब की बार क्या कर रहा हूं, 28 Ni वही है, देखो लिख देता हूं फिर भी मैं, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। 28 Ni यानी 4s2 3d8। हाँ जी, ऑक्सीजन स्टेट 0, न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, ध्यान रखना। ऑक्सीजन कितनी आएगी 0। हाँ जी, कैसा लिगेंड, वही बात, कैसा लिगेंड है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ये। और यहाँ पर वही कोण कितना है 4। तो अभी जस्ट अपन बात करके आए, जो कॉलम बनेंगे वो तो 3D 4s और 4p बनेंगे। तो इसका मतलब ये आपने बना दिया 3D, ये आपने ले लिया यहाँ पर 4s और ये आपने क्या ले लिया बेटा 4p। अब देखना 4s2 3d8, ऑक्सीजन स्टेट तो 0 है, तो 8 + 2 कितना हो गया 10 हो गया। तो 10 फिलअप करने, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मेरे को 4CO फिलअप करने, इसका मतलब 1 इसमें आ गया, 2 3 और ये 4, इनको अगर मैं मिला दूं तो बेटा ये कौन सा हो गया sp3, और कैसा हो गया ये डायमैग्नेटिक। तो ये तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको किसके लिए, जिसका वोल्यूम कितना था 4। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, सपोज आपको दे दिया COF6-3। नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे दिया VBT के अंदर, मान लो COF6-3 दे दिया। वही इनिशियल रिक्वायरमेंट पहले फिल करें। हाँ जी, कोबाल्ट 27 होता है, तो इसका मतलब 4s2 3d7, राइट। हाँ जी, लिगेंड कैसा है बेटा, बिल्कुल दिख रहा है साफ, कैसा लिगेंड है बेटा, वीक लिगेंड है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट की बात करें, यस, x -6 = -3, कितना बचा +3। और सबसे मेन चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका 6। अगर आपको ध्यान हो कंसेप्ट के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो और अगर वीक लिगेंड आ जाए तो बेटा कितने कॉलम बनेंगे, 4 कॉलम बनेंगे। देखिए ये बनाया मैंने 3D का, ये 4s, ये 4p, और फिर मैंने यहां पर ये बना दिया 4D। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऑक्सीजन स्टेट यहां पर कितनी है बेटा, +3 है, तो इसका मतलब 2 यहां से गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, क्योंकि हमेशा रखना ऑक्सीजन स्टेट जितनी होती है ना, पहले आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसके बाद इनर में से निकलते हैं। तो आउटर सेल कौन सा है 4th, यहां से 2 गए और यहां से गया, कितने बचे 6 बचे। वीक लिगेंड यानी पेयरिंग नहीं होगी, इसका मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। कितने फ्लोरीन फिलअप करने हैं 6, एक इसमें आ गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो बेटा इनको जब मिलाएंगे आप, एक एस का 3 पीके और 2 डीके, क्या आ गया sp3d2। अच्छा जी, और अनपेड है तो कैसी नेचर, याद रखना पैरामैग्नेटिक। ओके, यस। नेक्स्ट वन एग्जांपल लें, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड का एग्जांपल ले लेता हूं आपके सामने, FeCN का होल 6-4। सपोज ये एग्जांपल आपको दे दिया कि FeCN का होल 6-4। चलो इसमें देखते हैं अपन। सबसे पहला काम वही चीज, कितना होता है आयरन 26, यानी 4s2 36। यहां पर बात करें ऑक्सीजन स्टेट की, ऑक्सीजन स्टेट कितनी बेटा +2, ठीक है। लिगेंड कैसा, लिगेंड यहां पर कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और वही चीज कोऑर्डिनेट कितना है बेटा यहां पर 6। तो ध्यान करो कंसेप्ट को, अगर कोऑर्डिनेट नंबर 6 है और अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है बेटा, तो ध्यान रखना 3 कॉलम बनेंगे 3D 4s और 4। तो देखिए ये आपने 3D बनाया, ये 4s
और ये 4। हाँ जी, जब ऑक्सीजन स्टेट +2 है तो 2 से 2 खत्म, बचे कितने 6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग होगी, तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5 6। कितने CN फिलअप करने हैं 6, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6 मिला दीजिए इनको आप। 2 D के काम आए, एक S का और 3 किसके काम आए। आंसर क्या आया D2sp3। क्या सारे पेड़ हैं? बिल्कुल। क्या आ गया? मैंने किसी भी क्वेश्चन में आपको मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बताया। सपोज अगर इसकी बात करूं, मैग्नेटिक मूवमेंट कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड 2, तो ध्यान रखना कि आप म्यू इक्वल टू लिख के आएंगे 2.78 pm अगर पूछे तो। हाँ जी, कितने अनपेड 0, तो क्या लिख के आएंगे म्यू इक्वल टू 0। कितने अनपेड 0, तो क्या लिख के आएंगे म्यू इक्वल टू 0। ध्यान रखना 0 तो म्यू इक्वल टू। इज दैट क्लियर? अब इसी के अंदर जो एक्सेप्शंस मैंने लिए थे आपके सामने उनको भी ले लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल सपोज Cr NH3 का होल 6 आपको दे दिया +3। ये क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको हमेशा बता दिया कि क्रोमियम जब भी आए इसका आंसर हमेशा एक ही रहेगा जब कोऑर्डिनेट नंबर इसका 6 हो। लेकिन फिर भी अगर आप इसको सोल्व करके देख ले कोई दिक्कत नहीं कि सर ये एक्सेप्शन क्यों हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए 24 होता क्रोमियम का, बताया था मैंने स्टार लगा के आपको। कितना होता है 4s1 35 होता है। क्लियर? हाँ जी, कोऑर्डिनेट कितना है बेटा इसका 6 है। कैसा लिगेंड है बेटा ये कि सर वीक लिगेंड है ये तो। ओके, और नेक्स्ट ऑक्सीजन स्टेट अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है बेटा, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी इसकी +3 होगी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट अगर अपन देखें वीक लिगेंड है, 4 कॉलम बनने चाहिए कि सर 3D 4s 4p और 4d बनना चाहिए। लेकिन एक्सेप्शन होने के कारण इसमें सिर्फ कितने कॉलम बनेंगे 3 ही बनेंगे। कौन कौन से 3D 4s और 4p। ध्यान रखना, गलती मत कर देना, गलत करते ही पूरा गलत हो जाएगा। ये एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन है पहले बता रहा हूं मैं। इसका कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर यहाँ पर वीक लिगेंड दे रखा होता ना तब भी आप 3 कॉलम बनाते। देखिए कैसे, ऑक्सीजन स्टेट +3 है तो 1 यहाँ से गया रिमूव हो गया, 2 यहाँ से गए, डी के अंदर कितने बचे 3 बचे। 3 का मतलब कैसा लिगेंड वीक लिगेंड, सॉरी ये कैसा लिगेंड है बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होनी चाहिए, लेकिन अगर आप तीनों गलती से पेयरिंग कर देते हैं तो D3 तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन है इसमें 1 2 और 3। ठीक है, और ये NH3 एक इसमें आएगा बेटा, एक इसमें आएगा, 2 3 और 3 6। तो इसका आंसर मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, हमेशा क्या आंसर आएगा इसका D2sp3। और क्या बोलेंगे इसको आप, ध्यान रखें पैरामैग्नेटिक। और अगर म्यू अगर पूछे आपसे कितने अनपेड 3 अनपेड, तो कितना आंसर लिख के आएंगे 3.83। और टेबल अगर आप ध्यान है तो ये लिख के आएंगे। क्लियर? और फिर अब एक लास्ट एग्जांपल मैं ले लेता हूं इसका, जो वो भी एक्सेप्शन है। Ni NH3 का होल 6 +2। ये देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का लास्ट एग्जांपल है। Ni NH3 का होल 6 +2। तो इसकी बात करें, सबसे पहले निकल कितना है 28 Ni। कितना होता है बेटा 4s2 3d8। ओके, ऑक्सीजन स्टेट बात करें न्यूट्रल है तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो गई यहाँ पर +2 हो गई। ठीक है, लिगेंड अमोनिया कैसा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखें कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6 है। सर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, कॉलम जो है अगर अपन बात करें तो जो कॉलम है वो कितने बनने चाहिए 3D 4s और 4 बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे 4 कॉलम बनेंगे। कौन कौन से देखिए, एक तो बनेगा 3D, ये बेटा 4s, ये बेटा 4p और लास्ट ये कौन सा 4p। 2 से 2 खत्म, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इस s के अंदर है और 2 ऑक्सीजन स्टेट है तो ये कैंसिल हो गया। बचे कितने 8। कैसा लिगेंड है स्ट्रॉन्ग, पेयरिंग होगी 1 2
3 4 5 6। ध्यान से देखना। अब अगर आपने इसमें पेयरिंग कर दी तो क्या D1 पॉसिबल है? नहीं है। तो ध्यान रखना इसमें आप पेयरिंग नहीं करेंगे। D8 है तो क्या करेंगे, 5 तो भर गए, फिर 6, फिर 7 और फिर 8। याद रखना नेचर कैसी आएगी, पैरामेट्रिक आएगी। अब जो 6NH3 है वो एक इसमें आएगा, 3 P में आएंगे और 2 D में आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या आंसर क्या हो गया बेटा, sp3d2 और पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से वीबीटी क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो कंसेप्ट अगर लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पहले इतने क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।